Hey everyone, welcome back to your own channel. This is your own भारत गर्ल. गाइस, आज हम एक नया चैप्टर स्टार्ट करने जा रहे हैं जिसका नाम है नॉट फॉर प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन. यस गाइस, मेरे पास बहुत ज्यादा बच्चों के मैसेजेस आ रहे थे कि सर एनपीओ कब स्टार्ट करवाने वाले हैं. तो गाइस, आज मैं अपना फर्स्ट लेक्चर एनपीओ का स्टार्ट करवाने जा रहा हूं जो कि बहुत इंपॉर्टेंट रहने वाला है. गाइज, हम एनपीओ को विद इन 4 to 5 लेक्चर्स में कोशिश करेंगे कंप्लीट करें और उसके अंदर हम कोशिश करेंगे हर एक चीज जो एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट है हम उसको कवर करेंगे. तो गाइज, आप लोगों को क्या करना है, पूरे के पूरे लेक्चर्स को देखना है ताकि आपका कोई भी पॉइंट मिस ना हो. सबसे पहली चीज मैं आप लोगों को बताना चाहूंगा कि एनपीओ में क्या कितने मार्क्स के आपसे क्वेश्चन पूछे जाएंगे और आपसे किस किस तरह से क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं, उन सब के बारे में मैं आपको आज बताने वाला हूं. फिर हम आगे प्रोसीड करेंगे, टॉपिक को उठाएंगे और टॉपिक के बारे में डिस्कस करेंगे. चलिए गाइस, स्टार्ट करते हैं आज का लेक्चर. लेट्स प्रोसीड. देखिए, हम जब एनपीओ की बात करते हैं और जब टर्म 2 की बात करते हैं, जब हम एनपीओ की बात करते हैं, नॉट फॉर प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन, यस गाइस, जब हम एनपीओ की बात करते हैं तो एनपीओ के अंदर से जो क्वेश्चन आपसे पूछे जाएंगे टर्म 2 में, वो आपके 10 मार्क्स के गाइस सबसे बड़ा चैप्टर है ये, जिसमें से आपसे 10 मार्क्स के क्वेश्चन पूछे जाएंगे. और वो क्वेश्चन कैसे कैसे होंगे गाइस, एक आपसे 5 मार्क्स का, एक आपसे 3 मार्क्स का, एक आपसे 2 मार्क्स का. और मैं ये भी बता देता हूं, 5 मार्क्स का जो क्वेश्चन आपसे पूछा जाएगा वो बेसिकली आपसे किसके बारे में पूछा जाएगा, इनकम एंड एक्सपेंडिचर, इन सब के बारे में पूछा जाएगा. इनकम एंड एक्सपेंडिचर किस तरीके से बनाओगे आप, उसमें से सरप्लस और डेफिसिट कैसे निकालोगे. दूसरा, 3 और 2 मार्क्स के जो क्वेश्चन आपसे पूछे जाएंगे वो आपसे क्या क्या पूछा जा सकता है गाइस, वो आपसे पूछा जा सकता है. देखिए, एक तो फंड बेस्ड अकाउंटिंग, ठीक है, ये पूछा जा सकता है, इसमें से पूछा जा सकता है. दूसरा आपसे पूछा जा सकता है मटेरियल कंज्यूम्ड, उस टॉपिक में से पूछा जा सकता है जिसके बारे में हम डिस्कस करेंगे. और तीसरा, आपसे सब्सक्रिप्शन का अकाउंट या सब्सक्रिप्शन की जर्नल एंट्री जो भी है वो सब पूछी जा सकती है. तो 3 और 2 मार्क्स में आप में से इनमें से क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं. तो ये आपका एक बहुत बड़ा चैप्टर है मार्क्स पॉइंट ऑफ व्यू से, क्योंकि आपका 40 मार्क्स का पेपर है. तो हम यही लेकर चल रहे हैं कि आपके 40 आउट ऑफ 40 आपके एग्जाम में आए. हम इसीलिए आप लोगों के लिए बहुत जबरदस्त वीडियो लेकर आ रहे हैं ताकि आपके हर कॉन्सेप्ट अच्छे से कवर हो जाए. तो ये एक बहुत बड़ा चैप्टर है मार्क्स पॉइंट ऑफ व्यू से, जैसा मैंने बोला. तो आपको इस चैप्टर का एक भी पॉइंट मिस नहीं करना है. तो गाइस देखिए, इसके अंदर जो हम डिस्कस करने वाले हैं आप लोगों के साथ, वो क्या क्या डिस्कस करने वाले हैं. सबसे पहले हम डिस्कस करने वाले हैं, देखिए, हम रिसीट एंड पेमेंट के बारे में आप लोगों से डिस्कस करेंगे, रिसीट एंड पेमेंट अकाउंट, ठीक है. और क्या क्या डिस्कस करने वाले हैं गाइस, सीक्वेंस चेंज हो सकता है, मैं बता देता हूं क्या क्या डिस्कस करने वाले हैं. हम इनकम एंड एक्सपेंडिचर के बारे में डिस्कस करने वाले हैं, ठीक है. उसके बाद हम आप लोगों से बैलेंस शीट के बारे में डिस्कस करने वाले हैं. उसके बाद हम आप लोगों से और क्या डिस्कस करने वाले हैं, यस गाइस, हम डिस्कस करने वाले हैं फंड बेस्ड अकाउंटिंग. यस गाइस, जो आपसे मैंने अभी बोला है कि हम बताएंगे फंड बेस्ड अकाउंटिंग, इसके बारे में आप लोगों से डिस्कस करने वाले हैं, ठीक है. और क्या, सब्सक्रिप्शन अकाउंट के बारे में आप लोगों से डिस्कस करने वाले हैं. और उसके बारे, और किसके बारे में गाइस, लास्ट वन हम जो आपसे डिस्कस करने वाले हैं वो किसके बारे में गाइस, वो हम मटेरियल कंज्यूम, यस, इन सब के बारे में. मतलब 1 2 3 4 5 6, ये 6 टॉपिक्स के बारे में हम आपको डिस्कस करने वाले हैं. फिर उसके बाद ये चैप्टर आपका बहुत अच्छे से क्लियर हो जाएगा. फिर आपको इस चैप्टर में कोई भी प्रॉब्लम आने वाली नहीं है. चलिए गाइस, स्टार्ट कर रहे हैं. आज हम विद सबसे पहला टॉपिक जो हम डिस्कस कर रहे हैं वो हम कर रहे हैं रिसीट एंड पेमेंट अकाउंट. यस गाइस, रिसीट एंड पेमेंट अकाउंट, इसके बारे में हम डिस्कस करने वाले हैं कि रिसीट एंड पेमेंट होता क्या है. गाइस, सबसे पहली बात हम बात करते हैं एनपीओ. एनपीओ का मतलब क्या होता है, रिसीट एंड पेमेंट से भी पहले बात करते हैं एनपीओ. एनपीओ का मतलब क्या होता है, नॉट फॉर प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन. वो ऑर्गेनाइजेशन जिसका मकसद पैसा कमाना नहीं है, जिसका मकसद ये है कि जो उसके मेंबर्स हैं उनको सर्विसेज प्रोवाइड करना, ठीक है.
आम जनता को सर्विसेज प्रोवाइड करना। लाइक अगर हम बात करें, एक पब्लिक हॉस्पिटल है, वो क्या करता है, जो आम जनता है उनको क्या करता है, फैसिलिटी प्रोवाइड करता है, किसकी, डॉक्टर्स की, मेडिसिन एंड ऑल, इन सब की, ताकि उनका भला कर सके। तो बेसिकली जो नॉट फॉर प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशंस होती है वो किस लिए होती है, ताकि आम जन का भला कर सके या अपने मेंबर्स का क्या कर सके, मेंबर्स को सर्विसेज दे सके। उसका मकसद प्रॉफिट कमाना नहीं होता है। तो जब हम गाइस, जब हम प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन की बात करते हैं तो वहां पर याद कीजिए, थोड़ा सा इस चीज को समझिए, जब हम प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन की बात करते हैं तो वहां पर हम डिस्कस करते हैं किसके बारे में गाइस, याद होगा, हम ट्रेडिंग एंड प्रॉफिट एंड लॉस और बैलेंस शीट बनाते हैं। जब हम किसके बारे में बात करते हैं गाइस, प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन के बारे में। ठीक है, तो आपको पता है प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन में सबसे पहले हम क्या करते हैं गाइस, सबसे पहले हम क्या करते हैं, याद होगा, सोर्स डॉक्यूमेंट होता था। सोर्स डॉक्यूमेंट के बाद हम वाउचर्स बनाते थे। यस भैया बिल्कुल। वाउचर के बाद भैया हम जर्नल और सब्सिडरी बुक या जर्नल एंड सब्सिडरी बुक बनाते थे। बिल्कुल भैया यही होता था। फिर उसके बाद भैया हम लेजर बनाते थे। वेरी नाइस। उसके बाद क्या बनाते थे, ट्रायल बैलेंस, और इसकी हेल्प से ट्रेडिंग एंड प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, और क्या बनाया जाता था, बैलेंस शीट। वेरी नाइस, आपको तो पता है। तो गाइस, ट्रेडिंग एंड प्रॉफिट एंड लॉस और बैलेंस शीट की अगर मैं बात करूं, ये हमें क्या बताता था, नेट प्रॉफिट, ठीक है, यस भैया ये बताता था, या भैया नेट लॉस बताता था। बिल्कुल सही, ये बताता था। तो ये प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन की बात है कि प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन हमें प्रॉफिट और लॉस के बारे में बताता है। लेकिन जब हम एनपीओ की बात करते हैं तो एनपीओ का मकसद प्रॉफिट कमाना नहीं है, तो वो हमें प्रॉफिट और लॉस के बारे में नहीं बताएगा। तो जब हम एनपीओ की बात करते हैं गाइस, यहां पर जब मैं एनपीओ की बात करूंगा, तो यहां पर जब हम एनपीओ की बात करेंगे, नॉट फॉर प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन, तो हम यहां पर उनका मकसद प्रॉफिट कमाना नहीं है। उनका एम जो है वो प्रॉफिट कमाना नहीं है, मैंने बताया, वो अपने मेंबर को सर्विसेज देना चाहते हैं। तो यहां पर प्रॉफिट, नेट प्रॉफिट वर्ड यूज होता नहीं है। यहां पर जो वर्ड यूज होता है एनपीओ के केस में, वो वर्ड यूज होता है सरप्लस और डेफिसिट। गाइस, सरप्लस और डेफिसिट वर्ड यूज होता है, नेट प्रॉफिट नेट लॉस वर्ड यूज नहीं होता है, क्योंकि उनका मकसद प्रॉफिट कमाना नहीं होता है। आई होप ये बात आपको समझ आई होगी। देखिए, अब बात आती है एनपीओ की, फिर अकाउंटिंग कैसे होती है। अब क्वेश्चन आते हैं, क्या एनपीओ की अकाउंटिंग होनी चाहिए, करनी चाहिए? बिल्कुल गाइस, एनपीओ की अकाउंटिंग करनी चाहिए। लाइक एक मैं एग्जांपल देता हूं, एक मंदिर है, एक टेंपल है, ठीक है। अब टेंपल कौन चलाता है? टेंपल को चलाने वाले लोग जो होते हैं वो क्या होते हैं, एक बेसिकली टेंपल में मेंबर्स होते हैं, ठीक है। मेंबर क्या करते हैं, वोटिंग करवाते हैं, या बिना वोटिंग के भी हो जाता है। वो क्या करते हैं, सिलेक्ट करते हैं, चूज करते हैं मेंबर के प्रेसिडेंट को, जो मेंबर को आगे क्या करता है, थ्रू आउट द ईयर, जितने भी 2 साल में होते हैं उनके इलेक्शन, या 3 साल, वो 3 साल तक उस मंदिर को चलाता है, ठीक है। अब मान लीजिए, लेट्स सपोज अगर हम बड़े बड़े मंदिर की बात करें या अदर नॉट फॉर प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन की बात करें, वहां पर पैसा बहुत आता है। लाइक हम शिरडी मंदिर की बात करें, अब वहां पर जो उसका प्रेसिडेंट होगा, अब वहां पर चढ़ावा कितना आता होगा बिल्कुल, यस भैया वहां तो बहुत आता है। फिर तो अगर अकाउंटिंग नहीं करेंगे भैया, हर कोई चाहेगा कि मैं प्रेसिडेंट बन जाऊं, मैं प्रेसिडेंट, मैं ले जाऊंगा अपने घर, ले जाऊंगा, घर भर लूंगा। तो गाइज ऐसा नहीं होता है। तो इसीलिए वहां पर क्या की जाती है, अकाउंटिंग की जाती है, ताकि पैसों का गलत यूज ना हो सके। ऑलराइट गाइस, पैसों का गलत यूज ना हो सके, इसीलिए उसकी अकाउंटिंग की जाती है। तो पहली बात, एनपीओ की भी अकाउंटिंग की जाती है। अब बात आती है एनपीओ की अकाउंटिंग कैसे की जाती है। जैसे हमने प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन की तो बात की कि वहां पर सोर्स डॉक्यूमेंट होता है, उसकी हेल्प से वाउचर बनाते हैं, जर्नल और सब्सिडरी बुक, लेजर, ट्रायल बैलेंस, ये सब। लेकिन जब हम एनपीओ की बात करते हैं, देखिए अब मैं टॉपिक पर आ रहा हूं, देखिए एनपीओ की जब बात करते हैं, वो क्या करता है, एनपीओ जो बनाता है वो कैश बुक बनाता है। सुना होगा आपने +1 में, यस भैया बिल्कुल सुना है। कैश बुक याद होगा, कैश एंड बैंक कॉलम है ना, कैश एंड बैंक कॉलम, वो थ्रू आउट द ईयर कैश बुक बनाता है। और आपको पता है कैश बुक क्या होती है, क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर में होती है, डेट वाइज ऑर्डर में होती है। मतलब कि वो जो कैश बुक जो बनाई जाती है वो डेट वाइज बनाई जाती है। हर रोज आप क्या कर रहे हो, जो कैश और बैंक से रिलेटेड ट्रांजेक्शन है वो कैश बुक में डाल रहे हो, ये आप बहुत अच्छे से जानते हो, यस भैया पता है। तो आपने क्या किया, थ्रू आउट द ईयर कैश बुक बनाई एनपीओ की, कोई भी एनपीओ, चाहे वो मंदिर है, चाहे वो मस्जिद है, चाहे वो गुरुद्वारा है, चाहे वो चर्च है, दीज ऑल आर एनपीओ। चाहे वो गवर्नमेंट हॉस्पिटल्स है, चाहे इवन वो स्कूल है, चाहे वो
कोई भी क्लब्स हैं, वो सब क्या है, दीज ऑल आर एनपीओस, वो सब क्या करते हैं, अपनी कैश बुक बनाते हैं। जो कैश बुक आपको पता है कैश बुक क्या होता है गाइस, भैया ये तो रियल अकाउंट होता है, बिल्कुल सही गाइस, बिल्कुल सही। तो वहां पर क्या करते हैं कैश बुक में, जो पैसा आ रहा है चाहे वो उनके पास कैश की फॉर्म में आ रहा है, चाहे वो बैंक की फॉर्म में मतलब चेक की फॉर्म में आ रहा है, या बैंक में आरटीजीएस आ रही है, तो वो डेबिट करते हैं और जो पैसा जा रहा है उनको क्रेडिट करते हैं। ऑलराइट, ठीक है भैया। तो और वो क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर करते हैं, तो थ्रू आउट द ईयर पूरे साल वो कैश बुक मेंटेन करते हैं। ठीक है, उन्होंने कैश बुक में मान लीजिए महीने में बहुत सारे लोगों से पैसा आया, तो जिस जिस डेट पर पैसा आया अलग अलग डेट पर हर एक ट्रांजेक्शन को क्या किया जाएगा, रिकॉर्ड। ठीक है, तो थ्रू आउट द ईयर उन्होंने क्या बनाई, कैश बुक। और इस कैश बुक की हेल्प से वो क्या बनाते हैं गाइस, इस कैश बुक की हेल्प से वो क्या बनाते हैं, रिसीट एंड पेमेंट अकाउंट। यस गाइस, क्या बनाते हैं, रिसीट एंड पेमेंट अकाउंट। तो जो रिसीट एंड पेमेंट अकाउंट है बेसिकली ये कब बनाया जाता है, पहली बार ये बनाया जाता है एंड ऑफ द ईयर। अगर मैं इसको यहां पर बात करूं, ये कब बनाया जाता है, एट द एंड ऑफ द ईयर। किसकी हेल्प से, कैश बुक की हेल्प से। इट इज वेरी सिमिलर टू कैश बुक, ये बिल्कुल कैश बुक जैसा है। जो आइटम, सुनना गाइस ध्यान से, जो आइटम क्या होगी, कैश बुक में आएगी, वही रिसीट एंड पेमेंट में आएगी। जो आइटम कैश बुक में नहीं आएगी वो रिसीट एंड पेमेंट में भी नहीं आएगी। समझ आई, जो आइटम कैश बुक में नहीं आएगी वो रिसीट एंड पेमेंट में भी नहीं आएगी, जो आइटम कैश बुक में आएगी वही रिसीट एंड पेमेंट में आएगी। कैश बुक क्या है बेसिकली, कैश बुक में तो आपने हर एक ट्रांजेक्शन को डेट वाइज रिकॉर्ड किया, उसको स्क्वीज कर दिया। स्क्वीज का मतलब जैसे मान लीजिए आपको क्या मिला, सब्सक्रिप्शन मिल रहा है, आपके पास अप्रैल के पहले दिन भी आया, 5वें दिन भी आया, 10वें दिन भी आया, 15वें दिन भी आया, 30th को भी आया अप्रैल को, फिर मई में भी आया, फिर जून में भी आया, फिर इस तरीके से पूरे 12 महीने आया। आपने क्या किया, कैश बुक में देखो क्योंकि क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर में होता है, आपने उसको इकट्ठा कर दिया कि टोटल सब्सक्रिप्शन पूरे साल में कितना आया, और वो सब्सक्रिप्शन आपने जो पूरे साल में आया वो रिसीट एंड पेमेंट में दिखा दिया। मतलब आपने कैश बुक को स्क्वीज कर दिया और उस स्क्वीज करने पे जो आउटकम आया दैट इज कॉल्ड रिसीट एंड पेमेंट। ठीक है, मतलब कैश बुक से जो समराइज फॉर्म निकलेगा वो रिसीट एंड पेमेंट है। तो जो आइटम कैश बुक में आएगी वही रिसीट एंड पेमेंट में आएगी, जो आइटम कैश बुक में नहीं आएगी वो रिसीट एंड पेमेंट में भी नहीं आएगी। तो देखिए अगर मैं बात करूं, ये हमारा क्या है गाइस, ये हमारा रिसीट एंड पेमेंट अकाउंट है। ठीक है, डेबिट एंड क्रेडिट। अब देखो मैं रिसीट एंड पेमेंट की बात कर रहा हूं, रिसीट एंड पेमेंट में क्या होगा, सबसे पहले ओपनिंग बैलेंस होगा, टू बैलेंस ब्रॉट डाउन। ठीक है, कैश का और बैंक का। ऑलराइट गाइस, अब कैश का और बैंक का जो भी बैलेंस होगा वो हो जाएगा यहां पर, ये पॉजिटिव बैलेंस है। आपको पता है कि कैश बुक का पॉजिटिव बैलेंस, टू बैलेंस ब्रॉट डाउन। अब बैंक का नेगेटिव भी हो सकता है, तो यहां पर देखिए बाय बैलेंस ब्रॉट डाउन, किसका, बैंक का। ऑलराइट गाइस, ये बैंक की बात कर रहा हूं मैं, ब्रैकेट में लिख देता हूं बैंक, ताकि आपको गलती ना लगे। ठीक है, बैंक का नेगेटिव बैलेंस भी हो सकता है। और रिसीट एंड पेमेंट में क्या आएगा भैया, हम बताएंगे, बताओ, वेरी गुड, आप बता सकते हो। तो यहां पर वो आएगी बात, क्योंकि ये क्या है हमारा, देखिए ये हमारा क्या है, रिसीट साइड, ये हमारी कौन सी साइड है, पेमेंट साइड। तो यहां पर जितनी भी रिसीट हो रही है, जितनी भी आपकी रिसीट हो रही है पूरे साल में, स्क्वीज कर दिया, समराइज कर दिया, वो यहां पर आएंगी। और यहां पर क्या आएगी, जितने भी आप क्या कर रहे हो, पेमेंट्स। यस गाइस, बिल्कुल सही, जितनी भी आप क्या कर रहे हो, पेमेंट्स, वो यहां पर आएगी स्क्वीज फॉर्म में। ऑलराइट गाइस, अब उसके बाद क्या होगा, एट द एंड ऑफ द ईयर हम क्या करेंगे, इसका बैलेंस करेंगे, बाय बैलेंस कैरी डाउन, किसका, कैश का, बैंक का, अगर पॉजिटिव बैलेंस है। ऑलराइट गाइस, ये हमारा आ जाएगा। और अगर नेगेटिव है, किसका, केवल बैंक का, कभी भी कैश का नहीं हो सकता, तो टू बैलेंस कैरी डाउन, किसका गाइस, बैंक का, वो यहां पर आ जाएगा। ठीक है गाइस, यहां पर आ गया और ये अकाउंट हमारा क्लोज हो जाता है। ठीक है, इस तरीके से रिसीट एंड पेमेंट बनता है। भैया आपने बैलेंस ब्रोट डाउन कर दिया, बैलेंस कैरी डाउन, बीच में बोल दिया रिसीट एंड पेमेंट, आपने रिसीट और पेमेंट के बारे में तो कुछ बताया नहीं। यस गाइस, अब मैं बात कर रहा हूं इनके बारे में, मैं बात कर रहा हूं इन सब के बारे में कि इनमें ये चीजें क्या क्या होती है, कैसे कैसे होती है। मैं एक एक चीज के बारे में आपसे डिटेल डिस्कशन करूंगा। ठीक है, तो देखिए सबसे पहली चीज मैं आपको जो सबसे इंपॉर्टेंट है वो बताना चाहूंगा। सबसे पहली चीज रिसीट के बारे में। रिसीट
चाहे वो कैपिटल नेचर की है चाहे वो रिवेन्यू नेचर की, वो हमारी रिसीट में आएगी। जैसे मान लीजिए लेट्स सपोज आपको क्या मिल रहा है, डोनेशन मिल रहा है किसी पर्टिकुलर पर्पस के लिए, बेसिकली अभी बताने वाला हूं, वो कैपिटल रिसीट होती है क्योंकि वो बार बार नहीं मिलती है, ठीक है। और दूसरी बात, एज एनपीओ के पॉइंट ऑफ व्यू से वो एक बर्डन एनपीओ के लिए कि वो पैसा केवल उसी पर्पस के लिए खर्च किया जाएगा। तो ये बेसिकली कौन सी रिसीट हो गई, कैपिटल। तो कह रहे भैया चाहे वो कैपिटल रिसीट है चाहे रिवेन्यू, रिवेन्यू कौन सी होती है आप जानते हो, आपने मीनिंग पता है रिवेन्यू का, जो आपको बार बार मिलती है। लाइक आपको क्या, आपने कोई आपकी मंदिर है, मंदिर के बाहर दुकान है, दुकान रेंट पर चढ़ाई हुई है, रेंट आपको बार बार मिलेगा, यस भैया मिलेगा, तो वो रिवेन्यू रिसीट है। तो यहां पर पहली बात विच शुड बी वेरी मच क्लियर टू यू कि आपका चाहे वो कैपिटल रिसीट है चाहे वो रिवेन्यू रिसीट है, वो दोनों यहां पर आएंगे। ऑलराइट गाइस, और यहां पर चाहे वो कैपिटल नेचर की पेमेंट है चाहे वो रिवेन्यू नेचर की पेमेंट है, वो दोनों यहां पर आएंगे, ठीक है गाइस। चाहे वो कैपिटल नेचर की है चाहे वो रिवेन्यू नेचर की है, वो दोनों यहां पर दिखाएंगे। ऑलराइट गाइस, और दूसरी बात, ये तो हुई कैपिटल और रिवेन्यू नेचर, ये मैंने आपको बताई। दूसरी बात एक जो सबसे इंपॉर्टेंट है, चाहे अब मैं रिसीट की बात कर रहा हूं, चाहे वो रिसीट किसी भी साल से रिलेट करती है, एनी पीरियड, एनी अकाउंटिंग पीरियड, चाहे वो आपको रिसीट इस साल की मिल रही है चाहे वो पिछले साल की मिल रही है चाहे वो नेक्स्ट ईयर की मिल रही है, वो यहां पर दिखाई जाएगी। क्योंकि कैश बुक क्या कहता है, पैसा आना, चाहे वो किसी साल से रिलेट करता हो। तो हम इसको समराइज ही तो कर रहे हैं, रिसीट एंड पेमेंट किसका समराइज है, कैश बुक का। तो कैश बुक क्या कहता है, चाहे वो किसी साल से भी रिलेट करता हो, हम कैश में, अगर वो कैश इस साल मिल रहा है तो इसी साल दिखाएंगे, क्योंकि हमारी कैश बेसिस ऑफ अकाउंटिंग क्या कहता है, एक्रूअल होती है और एक कैश, क्योंकि कैश बुक जो है वो कैश बेसिस पर बनता है। वो क्या कहता है, भैया जो इस साल आ रहा है चाहे वो कभी का भी हो उसी साल दिखाया जाएगा। तो यहां पर वही बात आ गई, चाहे वो रिसीट किसी भी साल की हो वो यहां पर आएगी। और अगेन चाहे वो पेमेंट किसी भी साल की हो, एनी अकाउंटिंग पीरियड, तो वो यहां पर क्या की जाएगी, दिखाई जाएगी। आई होप ये बात आपको समझ आई होगी कि मैंने जो दो मेन इंपॉर्टेंट बातें की है रिसीट और पेमेंट के बारे में, वो आपको बहुत अच्छे से क्लियर हुई होगी। अब जो हम बात कर रहे हैं वो किसके बारे में बात कर रहे हैं गाइस, किसके बारे में, अब हम रिसीट की आइटम के बारे में बात करेंगे और एज वेल एज पेमेंट की आइटम के बारे में बात करेंगे, जिसके बारे में हम बात करेंगे नेक्स्ट क्लास में। आज मैंने थोड़ा सा इंट्रोडक्शन आपको दिया है, अगले लेक्चर के अंदर आपको मैं रिसीट और पेमेंट, कौन कौन सी रिसीट आ सकती है आपके पास, कौन कौन सी पेमेंट, उनके बारे में बताऊंगा, फिर हम फर्दर मूव करेंगे। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो गाइज। आई होप आज का लेक्चर आप लोगों को अच्छे से क्लियर हुआ होगा। गाइज अगर आपको अच्छे से क्लियर हुआ है तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, जरूर कीजिए, और अगर अभी तक आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो उसको सब्सक्राइब कर दीजिए और बेल आइकन बटन भी दबा दीजिए। और कुछ बच्चे ऐसे हैं जिन्होंने सब्सक्राइब तो किया है, बेल आइकन बटन नहीं दबाया हुआ है, तो जल्दी से बेल आइकन बटन भी दबा दीजिए ताकि आपको इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन मिलती रहे। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, थैंक यू सो मच।